मोहि भ्रम भयो सखी अपने चहु दिस भयो जियारोरी। चहु दिस भयो जियारोरी, चहु दिस भयो जियारोरी। जो गुंजा समतुलत सुमेरु ताहु ते अति भारोरी। और जैसे बूंद परत बारिद में त्यो गुण ज्ञान हमारो रे। यो गुण ज्ञान हमारो रे, यो गुण ज्ञान हमारो रे। हो उन्माहिक में हो मैया, हो उन्माहिक वे मोहि माया। परत न देह सवारो रे। तरु में बीज के बीज माहि तरु है, तू में एक न न्यारो रे। एक न जारो रे, एक न जारो रे। जल थल नभ कानन घर भीतर, जल थल नभ कानन घर भीतर। जोले दृष्टि पसारोरी। तित ही तित मेरे नैनन आगे, निर्तत नंद दुलारोरी। निर्तत नंद दुलारोरी, निर्तत नंद दुलारोरी। मैं देखो जसुदा को नंदन, खेलत आंगन बारोरी। मैं देखो जसुदा को नंदन, खेलत आंगन दुलारोरी। तत्क्षण प्राण पलट गयो मेरो, तन मन है गयो कारोरी। अरे तन मन है गयो कारोरी, हाँ तन मन है गयो कारोरी, तन मन है गयो कारोरी। ऐसी ऐसी भगवान की मधुर लीलाएं भैया। एक बार नित्य नई नई लीला है रही है गोकुल में, नित्य उत्सव है। सुखदेव जी के हैं, एक दूसरी लीला सुनावे लगे सुखदेव जी। क्रीडहि भो फलानीति, श्रुत्वा सत्वरं मुच्यत। फलार्थी धान्यमादाय यतो सर्व फलप्रदाम्। फल विक्रणी तस्य चत्युत धान्यं करद्वयम्। फलेर पूर्यदः रत्ने फल भाण्डम पूरी च। भैया यह कथा है एक फलवेच वाली की। भगवान तो प्रेमाधीन है और ये जितनी लीलाएं सब प्रेम के अधीन है कि भगवान ने करी हैं और कोई इनको मतलब नहीं है। लेकिन यह ऐसी प्रेमाधीनता है कि अब ये काऊ की जाति पात नहीं देखें, काऊ की ऊंच नीच को भेद नहीं देखें, विद्वान मूर्ख को भेद नहीं देखें, बालक बूढ़े को भेद नहीं देखें। भगवान जो भी कोई इनसे प्रेम करे वाई के अधीन है करके ठाकुर जी प्रेम करके लग जाए महाराज। अपने सबरे ऐश्वर्य को भूल करके, अपनी भगवत्ता को भूल करके, एक ओर रख करके प्रेमाधीन है करके वाकु सुख देवे के ताई ठाकुर जी जैसे भक्त चाहे वैसो करवे के ताई तैयार है जाए। केवल ये प्रेमी भक्त मात्र के वशीभूत है। केवल ऐसी बात नहीं गोपीन के वशीभूत रहते हो। नीच जाति हो, चांडाल हो, वह यदि अगर इनसे प्रेम करे तो भगवान वाकई भी प्रेमी वशीभूत है जाए। ऐसा नहीं कि साधु महात्मा उनके वश में रहते हो, केवल प्रेम करें भगवान से। ब्रज में एक प्रौढ़ावस्था की चांडालनी रहती और वह बेचारी वनन से फल चुन चुन करके लाती और उन्हें बेच करके अपने जीविकोपार्जन करती महाराज। एक दिन वह इधर से निकली, वाने सुनो के एक बड़ा सुंदर लाला भयो। ब्रजराज नंद को जो लाला है वह बड़ा सुंदर है और वाकी सुंदरता वाके नेत्र ऐसे हैं कि जो एक बार वामाऊ देख ले या वो जामाऊ देख ले वह वाई को है के रह जाए। किंतु मैं तो रही चांडाली, मेरो प्रवेश तो नंद के घर में है नहीं। मेरे सौभाग्य कैसे हो जो मोकुआ के दर्शन हो और वो दिखे कैसे। वाने सोचोगे चलो और कुछ नहीं तो टोकरी उठा के नंद के घर में जाऊं और वहां आवाज लगाऊं
और आवाज लगाऊंगी तो वह कहीं है सके मुझको दूर से दी गई जाए, दर्शन है जाए, बाहर से दूर से ही दर्शन है जाए तो मेरा सौभाग्य हो। यह विचार वाके मन में आया। तो वह आज जंगल में से फल चुन करके लाई और टोकरी को अपने सिर पर रख करके चल रही महाराज। और जा करके टोकरी को सर पे रख के देख रही है धीरे धीरे सुबह ओस पड़ी का ही जल्दी चल रही और दोपहरी है गई, बाकू चारों रंग आवाज लगा रही है। और यहां आकर के नंद जी के पिछवाड़े में जो दीवारी द्वारों वहां एक पीपल को पेड़ो वहां के नीचे आके बैठ गई। नंद बाबा के महल के पीछे खलियान हो खेते, वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठ गई हूं। यहां नंद बाबा के यहां पे जब से तृणावत आयो तो यशोदा मैया कन्हैया को बाहर खेलने नहीं जान दे। वहां ने कह दी कन्हैया भीतर ही खेल, और अपनी दास दासी सेवकान से कह दी कि ये कहीं दूर नहीं जाए, ध्यान रखियो, भाग नहीं जाए, बाहर नहीं चलो जाए। तो ऐसो जब कहीं नहीं जाने तो दास दासी ध्यान रखती महाराज। अब यह जो आई काई सवेरे की ओस के समय चली, दोपहरी है गई और सब घर में मेहनत पे आवाज लगाती चली आ रही है, अरे कोई फल ले लो, फल ले लो। किंतु काऊ ने वहां को फल नहीं दिए। द्वार द्वार पे आवाज लगाई और पसीना से ज्यादा श्रमित है गई तो यहां बैठ गई। आज मन में इच्छा ही कि नंद लाला के दर्शन करूं, नंद को दर्शन करूं। तो महाराज फल बिक्री की भगवान इच्छा को जान गए तो आज वहां को कोई ग्राहक नहीं बने, वहां की भौनी नहीं गई। तो वह विचार करती जा रही है कि पतो नहीं आज कौन को मुख में देख के चली हूं कि आज मेरा फल नहीं बिक्यो, बदले में कछु नहीं मिलो। पहले रुपया पैसा नहीं चलते, वस्तु को आदान प्रदान हो। तो तुम्हारे पास कछु है और दूसरे के पास दूसरी वस्तु है तो वहां को आदान प्रदान कर लेते, ऐसे चलतो महाराज। अगर कछु फल बिक जाते तो कछु धान मिल जातो, बहुनी आ जाती, ऐसो देख के विचार कर रही है। किंतु आज बहुनी नहीं हुई, पर वाकी भाग्य लक्ष्मी सराह रही है। अरे जो सवरे जगत को दाता है, सारो जगत बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता जाके सामने हाथ पसारे कि हमें फल दे दो, हमें फल दे दो, हमारी तपस्या को फल दे दो, हमारे यज्ञ को फल दे दो, हमारे दान को फल दे दो। आज सवरे जगत को फल देने वालों तूते फल मांगे वो। आज वाकी भाग्य लक्ष्मी वाकू सरा रही है, वो समझ नहीं पाई। अरे तू पागल क्यों है रही है, आज तेरो सारो जीवन सफल है जाएगो। पर सौभाग्य को होने वालों है सर्वोत्तम है, आज जो तेरो दिन है याते ज्यादा उत्तम कोई दिन नहीं है, ऐसे कह रहे महाराज। अब कन्हैया अपने वह आंगन में खलियान में खेल रहे हैं, मैया ने सेवकाएं लगा दी हैं। अब खलियान में कबू धाने बनावे, कबू धाने भिंगारे, कबू बनावे, कबू भिंगारे, ऐसी स्थिति चल रही है। और महाराज भगवान की जो योग माया है सब कुछ पहले से ही व्यवस्था कर दे, कहाँ कहाँ होना है, कहाँ कहाँ ना होना, कब कहाँ होना है। योग माया पहले से ही व्यवस्था करे, कहाँ माला की जरूरत है, कहाँ दुपट्टा की जरूरत है, कहाँ खेलवे की जरूरत है, कहाँ सखान की जरूरत है, कहाँ सखी की जरूरत है, कहाँ गैयान की जरूरत है, कहाँ बछड़ान की जरूरत है। सब योग माया की व्यवस्था चलती रही। तो आज मैया ने योग माया ने व्यवस्था कर दी, जैसो भगवान की इच्छा वैसी हो महाराज ना। तो वो फल बिकेड़ी अपनी टोकरी को रख करके आवाज लगा रही है, अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। अब कन्हैया ने जब आवाज सुनी तो कोई कहूं दिखो नहीं, चारों ओर देख लो चाहो, जब कोई नहीं दिखो तो कन्हैया धान के ढेर पर चढ़ गए। और धान के ढेर पर चढ़ के कन्हैया ने देखी कि एक वृद्धा अपनी फल की कटोरी को ले टोकरी को लेके बैठी है। अब कन्हैया बाल ली रहा है ना ठाकुर जी की, यह नहीं समझ पाए फल का ही टिके। अब मैया जो दे दे भाई खा ले, फले कन्हैया जानी नहीं है फल का ही टिके। अब मैया खवावे के बेटा ही आम है, आम जाने, आम खाए लियो। मैया के बेटा ही नारंगी है, नारंगी खवाए दे, नारंगी जान ले। मैया के बेटा ही अनार है, अनार जान लियो। पर फल नहीं जाने ठाकुर जी फल का ही टिके। अब जब आने फल बिक्री ने आवाज लगाई कि अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, तो कन्हैया के मन में आई फल तो मैं लंगो, फल वो लेने चाहिए, फल का हुए आज मैं देखूंगा, खाऊंगा।
तो वाकु सुन करके कन्हैया ने धीरे धीरे उतर के आई। अब चारों लग देखने का है। इधर मैया ने यो कह दी दासीन से, देखो या को ध्यान तो तुम रखियो, कहीं बाहर नहीं चलो जाए, पर याते जोर जबरदस्ती मत करियो। अगर जोर जबरदस्ती करी और यह कहीं रूठ गए हो और जिद पे अड़ गए तो फिर या को बाहर भेजना पड़ेगा। तुम ध्यान रखो या को कहीं जाए नहीं जाए। अब जब फल बिक्री ने आवाज लगाई कि फल ले लो, तो कन्हैया ने, बड़ा सुंदर रूप है, अब दूर से आएंगे। कन्हैया दूर से धीरे धीरे देखते हुए, कोई दासी तो नहीं देख रही है, कोई सेवक तो नहीं देख रहा, कोई सेवक का तो नहीं देख रही। धीरे धीरे गए और पीछे की जो चार दीवारी वापस जाके खड़े हैगे। और वहां से जब आप फल बिक्री में देखो भगवान को स्वरूप, आहा, अंग प्रत्यंग से मानो शोभा झर रही हो महाराज। वाकई अलके बिक्री हुई है, नेत्र इतने आकर्षक हैं कि मन हर लें। सुंदर नासिका है और लाल लाल होठे बिंबा फल के समान महाराज। और ठाकुर जी ने काजल को टीका मस्तक पे लगा रखे हो। मैया बड़ी सावधान रहे, लाला को नजर नहीं लग जाए, तो टीका लगा ले महाराज के भगुटी परमस बिंदु सोहे सके सूर न गाई। ऐसो व्यक्ति का जो वृंद है महाराज टीका को, कि सूरदास जी कहेंगे या कि उपमा गाई ना जा सके। वाको हृदय जैसी भगवान को देखो माने स्तंभित है गए महाराज। अरे अंग अंग मानो वाकई चेतना शून्य है गई हो, सबरो शरीर वाको संग छोड़वे लग गए महाराज। फिर देखो माने कि भगवान ने अपनो दाहिनो हाथ उठा करके कही, करी मां मैं फल लंगो। वाने सुन रखे हो कि बड़ो सुंदर बालक है नंद को। अरे कहीं यही तो नहीं है, और याते ज्यादा सुंदर नहीं है सके। अब यह देख करके वाकई नृत्य तृप्त है महाराज जी। जो रूप आज अच्छो और कल्यवासी है जाए, ऐसो संसारिक रूप है सके भैया। जाकी ओर देख करके देखते देखते नेत्र तृप्त है जाए, वह संसार को रूप है सके। जगत को सौंदर्य कितनो आकर्षणवान हो, किंतु कछु दिन बाद वो बासी है जाए। अभी आप है शोरूम में कोई अच्छा कपड़ा लटको दिखे, वह देख करके मन करेगा वह देखने को लेवे को, किंतु जब आप वस्तु को खरीद लाओगे, कछु दिन पहनोगे तो वहां से मन हट जाएगा, वहां पे रुचि नहीं रहेगी। कोई खिलौना ले आओ, कोई चीज ले आओ बाजार से खरीद के, जब सब दूर है तब तक आकर्षण है, किंतु जैसे आप आपको प्रयोग करोगे तो वहां को आकर्षण दूर रह जाएगा, लालसा दूर रह जाएगी। और जाकू देखने की लालसा बढ़े, बार बार देखने को मन करे, यह नित्य नव सुंदर तो केवल भगवान को ही सौंदर्य है भैया। वाकी ओर से कभी चित्त हटे नहीं, नेत्र हटे नहीं, कितनों देख रही हो, अब तो घर में रहनो है, कौन वाकु बार बार देखे। ऐसी अगर इच्छा होए तो ये जगत को सौंदर्य, साधारण सौंदर्य। और अगर ऐसी इच्छा होए कि यार देख करके, अगर ऐसी इच्छा होए तो समझो, अगर ऐसी इच्छा हुए कि आपको देखते ही हम अघावे नहीं है, बार बार देखना है, तो ऐसी इच्छा हो तो मानो ये भगवान को अलौकिक सौंदर्य मिला। और बुढ़िया मैया देखती रह गई, अतृप्त नेत्रों से देख रही है महाराज। परवश अश्रुपात है वे लगे बाकी नेत्रन से इतनो अश्रुपात है रहे हो कि महाराज क्या कहें, नेत्रन में से अश्रुपात है रहे, नेत्र झर रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। हृदय विगलित है गयो, हृदय आनंद से भर गयो, और अब मन में आयो कि जरा पुकारूं, आहा आ जाए मेरे पास चलो आवे, पर हिम्मत नहीं हुई, पुकारूं कैसे, क्यों मैं तो चांडालनी, मेरो प्रवेश नहीं है, कैसे पुकारूं, या को कैसे बुलाऊं। तब भगवान समझ गए और भगवान के मन में आई, चलो। फिर धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए कि कोई गोप गोपी देख तो नहीं रहे हो, धीरे धीरे कन्हैया निकल के पहुंचे वहाँ के पास में, और वहाँ देखो कोई सुन तो नहीं रहे हो, कोई जा तो नहीं रहो, कोई मैया ने कोई बुलाया तो नहीं है, बाहर तो नहीं आ रहा। चारों तरफ से देखते देखते कन्हैया वहाँ के पास में पहुंचे। इन्हें सोचो, और वे नेत्र से अश्रुपात करने लग रही। कन्हैया ने सोचो कि मैया रो क्यों रही है, मुँह देख करके रो क्यों रही है। अब भगवान की बाल लीला है ना,
सब कछु जानते बहु अनजान बनने ठाकुर जी के लीला कहा है, क्यों रो रही है गोपी? बोले यह टोकरी में कहा भर रखे हो और मैं पास जाके देखूं, और भगवान ने जब पास जाके देखे और मोकू आती है रोवे क्यों लग रही, समझ में नहीं आयो ठाकुर जी की। मैं तो कहीं याकू मेरो डर तो नहीं लग रहे हो, कहूँ आए के मेरे फलन ने लेके चलो जाएगो, मुझे डर तो नहीं रही है। भगवान के मन में भाव आ रहा है कि बुढ़िया मुझसे डर तो नहीं रही है, ऐसा सोच के लोग रहे। अब यहाँ तो हमारा सब योग माया करे, योग माया ने प्रेरणा दी, अरे ने धैर्य रख, देह गे को भान कर, तू तो देह गे को भान को भूल करके रोवे लग रही है। तो वहाँ थोड़ी सी प्रेरणा आई। अब फल विक्रय करने वाली के मन में आयो, रोनो रुक गयो, कछु धीरज आयो, बोलने की शक्ति आई। अब तो बोल नहीं सक पा रही, लेकिन अब बोलने लग गई। आंसू अब और आए गए और बढ़ रहे, पर आंसू भरे नेत्रन से मैं बोली कन्हैया से कि फल लेओगे लाला? कन्हैया ने कि हाँ मैया, फल लेवे के ताई तो आयो, और मोए सिर हिलायो। जब जैसे कन्हैया ने हाँ करके, और वह सिर हिलावे के सौंदर्य को देख करके उन्हें वो भाव में डूब गई। फल ऐसो सौंदर्य, अनूप सौंदर्य मैंने नहीं देखे महाराज। फिर वाक्य मन में आयो कि दासी ने, कन्हैया देख रहे कि दासी ने तो नहीं देख ली हो, अगर दासी देख लेंगी तो मैया से कह देंगी, तो हमारे जल्दी बल्दी करे। बोले जल्दी जल्दी काम कर लो चाहिए, यह तो है गए। बोलते रह गए, उसने टोकरी उठा ली माथे पर, बोली मैया चलने लगी। बोल नहीं पाई तो अचानक चलने लगी। कन्हैया ने कही कहा भाई वही डर के चल रही का। फिर कन्हैया ने कही कि मुझको फल चाहिए मैया, मैं फलने लंगो। फिर योग माया ने प्रेरित करो वह फल बिरकनी को, और बैठ गई। कन्हैया बोले मोकू फल चाहिए, और सुन सबरेन ने फलने लंगो। अब बाने योग माया की प्रेरणा से कछु बोलने लगी, वाणी स्फुट हुई। तो बोली लाला फल ऐसे नहीं मिले, फल तो अगर कोई ले तो वाके बदले में कछु देना पड़े। जो वस्तु हम लें वाके बदले में कछु ना कछु हमें देना पड़े। कन्हैया बोले मैया, मेरी मैया मोकू माखन दे, मैं तो वाके बदले में कछु नहीं दूं। गोपी मोकू माखन दे, लड्डू दे, मिश्री दे, मैं तो उनके बदले में कछु नहीं दूं। किंतु तू कह रही है बदले में कछु देना पड़े। तो यहां पर वह बोली नहीं लाला, यह देना पड़े। वन कहा दे, जैसे धान दे दे, अन्न दे दे, अनाज दे दे, तो वह चाहिए वाके बदले नहीं, तब कछु मिले। अब कन्हैया भीतर दौड़ के चले गए, और भीतर दौड़ के कन्हैया गए तो वह फल विक्रणी अपने आप को धिक्कारने लगी। अरे मैंने यह कहा कह दी, मेरे कहवे से वह चले गए, और मैं तो आई हती उनको फल देवी के ताई। ऐसो नहीं होए तुम यशोदा मैया पुणे बाहर नहीं आने दे, वह विचार कर रही। तभी कन्हैया ने महाराज भीतर से गए, और जाए करके कन्हैया ने दोनों मुट्ठी में धान भर लियो, और धान भर करके दौड़ ले, और दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। अब कन्हैया ने मुट्ठी कस के तो नहीं बंद रखी है, ढीली मुट्ठी है, बिंद में से धान झड़ते झड़ते चले आ रहे हैं। और जब झड़ते झड़ते चले आ रहे हैं तो वहां पर आके देखे तो मैया के तक जब फल विक्रणी तक ठाकुर जी आए तो मां थोड़े से 2-4 दाने धान के उनकी बाह में पड़े। तो भगवान ने आकर के कही ले तेरो मूल्य बाकी टोकरी में डाल दिए, 1-2 दाने पड़े, और सुन अब मैं सवरे फलन को लंगो। वह फल विक्रणी बोली लाला का इतने से धानन में तुम सवरे फलन को लेओगे? कन्हैया बोले देख भैया, मेरी मुट्ठी में इतनी आई, और मैया देख लेगी तो फिर मुझको आन नहीं देगी, या हमारे जितनी आए में ले आए। और सुन तू फिर आ जाइयो पीछे, मैं तेरे ताई अनेकों धानंते तेरी या सबरी टोकरी है भर दूंगो, खूब दे दूंगो। अब भगवान सबरे फल लेना चाह रहे हैं के कि या तो मैं हमें कोई चीज दे नहीं, यही स्थिति है भगवान की सबरे फलन में। भक्त को भी भगवान के संपूर्ण समर्पण चाहिए मेरे ताई, ऐसो नहीं आधो अधूरो। भगवान के या तो हमें तुम देव मत संसारी को देव, अगर हमारे ताई तुम देव तो पूरे के पूरो हमें चाहिए, आधो अधूरो नहीं चाहिए। सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा। भगवान के गीता जी में सर्व धर्म ने छोड़ के माम एकम, केवल एक मेरी शरण ले,
अब भगवान की शरण तो हम आप ही लें, किंतु हम आप कैसे लें? हम पत्नी से भी प्रेम करें, पुत्र से भी प्रेम करें, संसार में भी प्रेम करें और भगवान से भी प्रेम करें, किंतु भगवान से भी प्रेम करें, भगवान से ही प्रेम नहीं करें। जब संसार के थपेड़े लगे, दुख आवे जीवन में, कोई हमें सतावे, तब हम जाए करके भगवान से प्रेम करें, किंतु भगवान के ऐसे काम नहीं चलेगा। माम एकम प्रजा, ओनली, केवल मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें संगो। तो भगवान के भैया हमें तो सर्व चाहिए, पूरे के पूरा फल चाहिए। तुम्हारे जीवन में जितने कर्म है उनको पूरा फल तुम हमें दोगे, तब हम स्वीकार करेंगे। भजते मामन्य भाका, दूसरे के हिस्सा को हम कछू नहीं ने, हमारे हिस्सा में से कोई बांट बटूरू करे वो हमें पसंद नहीं है, या कहूं और के हिस्सा में से बांट के कोई हमें दे वो हमें नहीं चाहिए। सबरों को सबरों चाहिए। अब दशा क्या है महाराज? वे जब धान लेने अंदर गए तब उनके प्राण व्याकुल है गए। उन्होंने कहो कि फल दे, मूल्य लावे, अंदर चले गए। ठाकुर जी तो कैसे होगो? क्या मैया फल देवे लगी महाराज, गदगद हृदय है गयो। अब बोली लाला फिर मैं कहा होंगी, प्रेमाश्रु से बहवे लगी। देख मेरे ऐसे भाग्य का है गोपिन जैसे, गोपिन की गोद में तू रहे, उनकी गोद में चले जाए और उनसे बोले, किंतु मेरे भाग्य ऐसे नहीं है। वह रोवे लगी, तू कहा चाहे? मैं तो यह चाहूं कि तू एक बार मुंह से बेटा कह दे, मां कह दे और मेरी गोदी में बैठ जाए, किंतु ऐसे मेरे भाग्य नहीं है। तो कन्हैया बोले, मैया जब मैं तुझे मैया कह दूंगा तेरी गोदी में बैठ जाऊंगा तब तू इन सबरे फलन ने दे देगी? वह फल बिकनी बोली, हाँ लाला, फिर मैं तेरे ताई सबरे फलन ने दे दूंगी। तो कन्हैया उछल के बाकी गोद में बैठ गए और वासकी थोड़ी से हाथ लगा के कही, मैया मोको इन फलन ने दे देगी। अब तो महाराज बाकी समाधि रखेगी। माँ फल दे दे, कहते योगींद्र मुनींद्र जन्म जन्मांतर प्रयास करके तब करते रहे, ध्यान लगावे नेत्रन में, किंतु भगवान एक ध्यान में नहीं आवे, जिनके तत्व को स्पर्श उनको नहीं हो सके। ऐसी श्रुति जो नेत नेत कहकर के चुप रह जाए, बोल नहीं पावे, ऐसे भगवान वह फल बिकनी की गोद में बैठ करके और बाकी गोद में आकर के कह रहे हैं, हाथ फैला करके कह रहे, मैया मुझको फल दे दे। अब अनंत भगवान के हाथ छोटे, ऐसी सब चीज छोटी, तो भगवान के हाथ में वो फल दे भी लगी। छोटे छोटी अंजलि जरूर है, किंतु भगवान की हथेली देखने में बड़ी नहीं लगी, पर है कितनी बड़ी गई कोई समझ नहीं पाई। वह फल वृक्णी ने अपने सबरे फल भगवान की झोली में हथेली में रख दिए एक एक करके, और भगवान लेते चले गए और किलकिलाते हंसते हुए ठाकुर जी चले गए महाराज माते और अंदर चले गए। वहां भगवान को जो गोपी है काई यशोदा जी की सेवकाई, वो धीरे धीरे सब देख रही। उधर जब वह फल वृक्णी ने अपनी टोकरी ली और वह टोकरी को लेके चलवे लगी, तो वह टोकरी में भार बढ़वे लगो, वजन बढ़वे लगो। वह विचार करवे लगी, अरे मैं तो खाली टोकरी है गई, फलन ने सवन ने कन्हैया को दे के आ गई, पर या में ये कहा है गयो, भार कैसे हो? तो वह ने टोकरी नीचे रखी महाराज। फल विक्णी तस्य चूत धान्य करद्वयम फलेर पूर्यस्य रत्ने फल मांडवम पूरी चा। वह सोच रही, अरे जैसे टोकरी धरी तो बाकी टोकरी रत्नन से और मणिन से भर गई महाराज। और वहां ने जब वह फल और की जगह पे रत्नन से भरी हुई टोकरी को देखो, तो देख करके यह तो जब सब रत्नन ने लेकर के फेंकने लगी, बाहर फेंकने लगी टोकरी में से, और बोली, अरे मैं इन पत्थर को कहा करूंगी, जब वो संसार से दुर्लभ रत्न मिल गए हो, कृष्ण रत्न मिल गए हो, अब मैं इनको कहा करूंगी। उधर गोपी भाव में बह गई वो। ऐसी महाराज भगवान जाति पात नहीं देखने, वह चांडालनी पे कृपा करी। अब कन्हैया डर के मारे जल्दी जल्दी चल दिए। कहूं मैया को पतो नहीं चल जाए कि कन्हैया बाहर गए हो, और कहूं मैया को यह पतो चल गई कि मैया की गोद में बैठे हो और मैंने मैया कही है तो मैया नाराज होगी। तो सोचो, कहूं पतो तो नहीं चलेगा भीतर। धीरे धीरे कन्हैया अंदर गए और गोपी सब देख रही
कह रही है देखो कितने चतुर बन रहे हो, ई समझ रहे हो या तू काऊ ने देखो नहीं है, और हम सब देख रही हैं। तो मैया के पास जैसे कन्हैया गए, मैया ने कन्हैया को मुख चूमा और मुख चूम करके मैया बोली आ बेटा। तुरंत मैया ने कन्हैया को गोद में ले लियो। पुत्र पुत्र लब्धानी तानी मानी, बेटा लाला ये फल कहां से लाए हो तू, कौन ने दिए तुमको फल। कन्हैया बोले मैया एक वो बूढ़ी मैया मिली बड़ी अच्छी थी, मैंने बातें कही तू मोको फल दे दे, तो वाने मोको फल दे दियो। तो मैया बोली लाला या के बदले में कछु दियो तेने कि वैसी फलन ने लेके आएगो। कन्हैया बोले मैया मैं वाकू धान दे आयो। तो मैया बड़ी प्रसन्न भई कि देखो ये जान गए हो कि लेवे के बदले में कछु देनो पड़े। तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। यह मैया नहीं कही कि कैसे बिना कुछ दिए ले आयो, दे आयो अच्छो करो। तभी गोपी बोली मैया या कुछ वियो बती ना तू, वन क्यों तो को पतो नहीं है, एक चांद डाल नहीं आवे फल बेच में, ये गयो वाकी गोदी में बैठ के, यानी वास की गोदी में बैठ गयो और वाकी थोड़ी सी हाथ लगाए करके यानी बातें मैया गई और वासी आयो। यशोदा मैया तो धन्य है गई। यशोदा मैया बोली देखो गोपियों, अगर ही बाकी गोदी में बैठो याने वासे मैया गई तो वो प्रसन्न वही होगी ना, खुशी वही होगी। बोले हाँ खुशी वही, तो वो खुशी वही होगी तो माने मेरे लाला को आशीर्वाद जरूर दिए होगो। और यशोदा मैया ये चाहे कि लाला देख के सब प्रसन्न हो और सब प्रसन्न है कि आशीर्वाद दें। यूं कहते कहते मैया के नेत्र से अश्रुपात है लगे, निहाल है गई मैया। अब तो कन्हैया ने देखो कि मैया खींचेगी नहीं, दासियों ने कह दियो क्या अब अकेले मिलेंगी तो इन दासी को देखूंगा ये बड़ी मेरी शिकायत लगा रही है, चुगली कर रही है। अब भैया कन्हैया ने वह फल दे दिए। अब जितने गोप वाले वे धीरे धीरे मैया के डरी डर रही तो सब भीतर आएंगे। उन्हें देख के कन्हैया हंस गए। तो मैया जब तक गोप वाला ने रोक रही, किंतु अब मैया ने कह दी अब कोई ये मत रोको, जामे कन्हैया की प्रसन्नता रहे वह काम तू करो। अब गोपवाल सब भीतर आएंगे और सबने देखी मैया कह रही है नारायण मेरे बच्चा पे कृपा बनाए रखे, यही चाहे। अब जब फल ढेर लग गए फल, क्यों भगवान अनंत है और अनंत को स्पर्श करके कोई वस्तु को अंत नहीं है सके। जब भगवान को अंत नहीं, अनंत है तो भगवान ने जब वस्तु को स्पर्श कर लियो वह भी अनंत है गई। तो फलन को ढेर लग गए, गोपी ग्वाल सबको कन्हैया बांट में लगे, फलन ने मैया बांट में लगी, किंतु फलन को ढेर कम नहीं हुए और गोप ग्वाल खा रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि भैया आज से पहले ऐसा स्वादिष्ट फल हमने नहीं खाया। सब फलन ने खाते जा रहे हैं और मैया 3-4 दिन तक फलन को बांटती रही। लाला हंस के बोले यही मैया को चाहिए। तो भगवान की बड़ी बड़ी मनोहार लीलाएं भैया, ऐसे ऐसे कौन पे दया कर दे कोई पता ही ना चले। एक बार दुर्वासा ऋषि जी को भगवान ने मोह भंग करो महाराज। यह दुर्वासा ऋषि जो है यह अनसुईया और अत्रि के पुत्र हैं। भगवान एक बार बड़े आनंद में खेल रहे हैं और नंद रानी दाऊ दादा और कृष्ण कन्हैया को खेलते देख देख करके आनंदित रह रही है महाराज। और कन्हैया मैया की गोद से उतर के खेलने लगे। अरे बैठी जान जनन मन पीड़ा पर निकट ललन तह खेले, और गुण मंदिर सुंदर तन सावर अति आनंद मन मेले। शरद इंदुरा केश विंदक भर बदन रूप निधि सोहे, कोटिन औज मनोज मनोहर त्रिभुवन लकी छब मोहे। कि चंचल चलत चारु रत नारे ललित द्रगन की आभा, मृग खंजन गंजन मनरंजन
कहे कंज की का भाव, अलके छूटी रही मुख ऊपर, मंजू मेज घुंघरारी, कल कपोल बोलन मृदु खोलन, भ्रकुटी कुटिल प्यारी।